हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज अर्पित गर्ग और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, log 5 log 4 log 3 x इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर हमारे पास कई सारे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, तो उसे सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे कि देखिए हमारे पास जो सबसे पहले बाहर log लिखा रहता है हम लोग उसे हटाएंगे, तो जो उसका बेस होगा वो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी वैल्यू होगी log 4 log 3x इक्वल टू 5 पावर 0। ये बात समझ में आ रही है। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं हम लोग, log 4 log 3x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इस वाले log को हटाएंगे तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, log x बेस 3 इक्वल टू 4 पावर 1। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 4 हो गई, है ना। चलो इसे यहां लिख लेता हूं मैं, log x बेस 3 इक्वल टू 4, है ना। अब जैसे ही हम लोग यहां से log हटाएंगे तो ये इसके पावर में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3 पावर 4 दैट इज 81। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमें कि जैसे हमारे पास में 1 2 3 यहां पर 3 लोग हैं। देखिए यहां पर बेस सभी ग्रेटर देन 1 थे और यहां पर बेस कैसा है, एक फ्रैक्शन में। तो देखिए इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेस हमारे पास फ्रैक्शन में है या फिर बेस ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले लोग को हटाऊंगा। तो इस लोग को हटाने पर मेरे पास होगा, अगर मैं इस log को हटाऊंगा तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास होगा log 1/3 log 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं मैं log 1/3 log 5x प्लस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहां से log हटाऊंगा तो ये 1/3 इसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो log x प्लस 3 इक्वल टू 1/3 पावर 1, है ना। फिर यहां से मैं log हटाऊंगा तब ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इस 3 को उठा के उधर लेके जाते हैं, तो x इक्वल टू 5 पावर 1/3 माइनस 3, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय log x माइनस 2 इक्वल टू 2, है ना। देखिए लास्ट टाइम पे जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था वो सभी क्वेश्चंस कैसे थे, लॉगरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म के थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कोई एकदम नया कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस यहाँ पर क्वेश्चंस की जो वेराइटी है वो वेराइटीज आपको काफी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको अब इसमें क्या दिख रहा है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगी इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा है log m प्लस log n, है ना। तो log m प्लस log n कितना होता है, log mn होता है, तो इसे लिख लेंगे log 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय log x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस लॉगरिथम को उठा के इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास होगा log 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि थर्ड वाली प्रॉपर्टी से कि अगर मान लीजिए log के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो देखिए ये इसकी पावर में चला गया, है ना। अब इसे उठा के मैंने इधर लेकर आया, ट्रांसपोज किया इसे मैंने, तो log 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log 5x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हमें बेस चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी बेस नहीं दे रखा हो तो आप लोग यहां पर बेस हमेशा क्या लेंगे, या तो e लेंगे या फिर 10 लेंगे। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा, है ना। वैसे तो जनरली आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा कि यहां पर
बेस आपको ई लेना है या 10 लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप नेचुरल लॉग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बेस मेरे पास में अगर ई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लॉग को हटाएंगे तो ई इसके नीचे चला जाएगा, पावर 0 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, और 0 पावर बन जाएगी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू, या इसे थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 0। ठीक है, और ई पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम लोग, तो ये होगा 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना। अब इसे एक्सपांड कर लेंगे हम लोग, तो 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इधर लेकर आता हूं मैं, तो हमारे पास होगा 5x² माइनस x² 4x² प्लस 4x, और इसे लेकर आऊंगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पर मिलेगा हमें 2x² प्लस 2.1.2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। सो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो सबसे पहले इसे लॉगरिथमिक जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पुट करके देख लें। अगर इसमें पुट करता हूं मैं और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहां पर फिर हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। जैसे कि देखिए x इक्वल टू -1/2 मैंने लिया, तो ये तो log 5 है, तो यहां पर तो हमारे पास में x का कोई भी टर्म नहीं है, यहां पर x का टर्म है, तो मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर भी कोई तकलीफ नहीं है। पर जैसे मैं इसको x को यहां पर पुट करता हूं, तो देखिए -1/2 और -2। ठीक है, ये क्या मिला के देगा मेरे को, -5/2, मतलब एक नेगेटिव नंबर देगा, जो कि हम लोग मालूम है कि log के पास में कोई भी नंबर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, तो मतलब इसे यहां पुट करने पर ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए हम इसको, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।